हाँ तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम प्रश्नावली 9.1 का क्लास 10th का चैप्टर पार्ट 4 पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 पढ़ाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इससे पहले अगर आप सात सात क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, जहां से जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। क्योंकि डायग्राम अच्छे से हम नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। देखिए, हम इस प्रकार से एक भूमि बना लिए और भूमि के ऊपर में इस प्रकार से हम एक क्या कहें, पेडस्टल बना लिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, पेडस्टल है। ठीक है, और पेडस्टल के ऊपर में बोल रहा है कि 1.6 मीटर एक ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, उसी के बाद आगे लिखा हुआ है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहां से, भूमि के एक बिंदु से। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और उसी बिंदु से लिखा हुआ है, इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री छोटा वाला का है और इसका है 60 डिग्री। तो चलिए मैं इसका किसी नाम दे देता हूं, ए बी सी डी। ठीक है, इस प्रकार से हम नाम दे दिए। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है, चलिए हम आप लोगों को आसानी से बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू मूर्ति की लंबाई। ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे माना ए बी इज इक्वल टू मूर्ति की लंबाई। ठीक है, और यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा पेडस्टल की ऊंचाई। ठीक है, और ये हमारा जो ए बी दिया हुआ है 1.6 मीटर दिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। और ये सी डी क्या हुआ हमारा, इसका बेस हो गया और इसका हमारा पी हो गया और ये हमारा एच हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो हम टैन का फॉर्मूला लगाएंगे। टैन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। ठीक है, लंब बटा आधार। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से हमारा क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी बटा में सी डी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, tan 60 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है, √3 इज इक्वल टू ए सी बराबर क्या है, ए बी प्लस बी सी। यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस बी सी और बटा में सी डी। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अब हमारा आगे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे √3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.6 प्लस बी सी हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। और सी डी हमारा क्या है, सी डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके नीचे हम एक है तो इसको हम कैंची या गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √3 सी डी इक्वल टू 1.6 प्लस में बी सी, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.6 प्लस बी सी बटा में √3, ये हम लोगों का आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज कौन सा हम लिए थे, ए सी डी लिए थे, है ना। यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए सी डी से। ठीक है, ये सी डी से हमने यहाँ तक सॉल्व किया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो अब हम लेंगे बी सी डी वाला त्रिभुज। तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी से। ठीक है, तो बी सी डी में क्या हो जाएगा, tan
45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी सी, पी हमारा बी सी हो जाएगा और बी हमारा क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। और 1 के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी, और इसके नीचे एक छुपा हुआ है तो सी डी बराबर बी सी। तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम आगे करते हैं, बी सी बराबर सी डी है, तो चलिए हम इसमें जाकर के मान को बैठा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, ठीक है। तो 1 में हमारा क्या दिया हुआ है, सी डी बराबर 1.6 प्लस बी सी बटा में है √3, ये हम लोगों का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सी डी के जगह में बी सी बैठा सकते हैं या बी सी के जगह में सी डी बैठा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बी सी की जगह में सी डी बैठा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सी डी को हम रहने देंगे प्लस में 1.6 प्लस सी डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी डी बराबर बी सी दिया हुआ है, यहाँ पे सी डी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, √3 कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3 सी डी बराबर 1.6 प्लस में सी डी। अब सी डी को क्या करते हैं, इधर ले आते हैं और देखिए देखते हैं क्या होता है। तो √3 सी डी माइनस सी डी बराबर 1.6 इतना आया। अब हम सी डी को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या होता है, तो सी डी को कॉमन ले लेंगे, तो सी डी कॉमन लेने के बाद हो जाएगा सी डी यहाँ पे √3 माइनस 1 और बराबर में 1.6, इस तरह से बचेगा। अब सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.6 बटा में √3 माइनस 1। तो ये हमारा सी डी का मान आया, ठीक है। ये हमारा क्या आया, सी डी का मान आया। तो ये हमारा आया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है, सी डी बराबर बी सी दिया हुआ है। तो सी डी का मान तो हमारा निकल गया, तो जो सी डी का मान होगा वही हमारा बी सी का मान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए बी सी बराबर 1.6 बटा में √3 माइनस 1, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1, इसको हम गुना करेंगे √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। अब हम इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो हम गुना करने के बाद हम आगे दिखाते हैं। देखिए हम इधर करते हैं तो इतना आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.6 गुना में √3 प्लस 1 इतना आएगा, और बटा में क्या आ जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, नीचे में हो जाएगा इसका 3 और इसका हो जाएगा 1, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम आगे सॉल्व करेंगे, तो 1.6 यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस 1 और बटा में 2, इसको काट सकते हैं, 2 8 16, एक पॉइंट, एक अंक के बाद में पॉइंट, तो 0.8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 0.8 इंटू √3 माइनस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आप उसको भी आंसर रख सकते हैं। तो चलिए हम अब 9वां क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों को किसी भी प्रकार से दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो चलिए हम 9वां क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं। देखिए हम लोग 9वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक जगह पे भवन स्थित है, एक जगह पे हम भवन बना लेते हैं और एक जगह पे हम मीनार बना लेते हैं, ठीक है। कि भवन के शिखर, भवन का शिखर ये वाला हो जाएगा, का उन्नयन कोण एक बिंदु से,
किसके बिंदु से? मीनार के बिंदु से। तो यहाँ से हम यहाँ पे मिला देते हैं। और एक बोल रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर इस प्रकार से, ठीक है, का यूनियन कोण 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 डिग्री और यहाँ पे है लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, इस प्रकार से हम कर दिए। उसके बाद बोल रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो मीनार हमारा तो ये वाला है, ठीक है, 50 मीटर। तो ए बी हमारा मीनार की ऊंचाई हो गया और डी सी हमारा क्या हो गया? भवन की ऊंचाई। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे? ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई, ये हमारा क्या हो जाएगा? मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। और सी डी जो है वो हमारा भवन की ऊंचाई हो जाएगा। ये हमारा भवन की ऊंचाई हो जाएगा। और सी बी, ये जो सी बी है ये क्या हो जाएगा? भवन और मीनार के बीच की दूरी हो जाएगा। सी बी भवन और मीनार के बीच की दूरी ठीक है। यहां तक दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? बी मान लेते हैं। इसके एवज में ये हमारा पी हो गया और ये हमारा बी हो गया, और इसके एवज में ये हमारा बी हो गया और ये हमारा पी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 50 दिया हुआ है इसके सहायता से हम इसकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपका भवन का दिया हुआ रहता तो भवन की सहायता से हम इसके दूरी ज्ञात करते हैं, लेकिन ये वाला दिया हुआ तो इसके सहायता से हम ये वाला तो ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को मैं सिंपल बनाने के लिए हम यहाँ इस प्रकार से कर देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भवन खड़ा है तो यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है और ए बी सी और ये हमारा 50 मीटर दिया हुआ है, ये पी है ये बी है, तो इसका दूरी हम सिंपली क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न से हमारा क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बटा में सी बी, ए बी बटा में सी बी या बी सी, तो ए बी बटा बी सी, ठीक है। अब हम tan 60 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं √3 होता है और ए बी का मान हमारा 50 दिया हुआ है और बी सी हम लोगों को याद करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली, तो बी सी √3 इक्वल टू 50, तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 बाई √3, √3 को 2 बार हम गुना कर लेते हैं इस प्रकार से, तो ये हमारा हो जाएगा 50 √3 बटा में 3, तो ये हमारा क्या आया? BC का मान आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या था? त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है, ABC में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तथा त्रिभुज DCB में, DCB में। तो हम यहाँ पे लगाते हैं P और B का फॉर्मूला, तो कितना डिग्री का वैल्यू रखेंगे? यहाँ पे हम रखेंगे अब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके एवज में CD बटा में क्या हो जाएगा? BC, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, tan 1/3 होता है ना, 1/√3, और CD हमारा क्या है? निकालना है, और BC का वैल्यू हमारा यहाँ पे आया है ना अभी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50 √3 बटा में 3, यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हमने यहाँ पे पुट किया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा? CD को इसके साथ में गुना करेंगे तो CD √3 हो जाएगा, और एक के साथ में गुना करेंगे तो इधर 50 √3 बटा में 3, यही हमारा बचेगा। अब हम इसको क्या करते हैं? इधर ले जाते हैं, CD बराबर 50 √3 बटा 3, इसको हम ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा बटा में, यहाँ पे आ जाएगा,
बटा में √3 इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो आगे का प्रोसेस बहुत ही आसान है। अब हम क्या करते हैं, 50√3 कर लेते हैं, बटा में 3 कर लेते हैं, और इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, हम यहाँ पे उल्टा देंगे तो ये 1 बटा √3 इस प्रकार से हो जाएगा। √3 कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर फाइनल निकल करके आया कितना आएगा, CD = 50 बटा में 3, तो 50/3 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 8वां 9वां क्वेश्चन को आसानी से बना लिया है। बाकी का क्वेश्चन आप लोग होमवर्क रहेगा, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, और यदि नहीं बनता है और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऊपर में आप वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का ऊपर में वीडियो बना दूंगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम आने वाला है और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।